नमस्कार। मिथुन राशि के लिए नूतन वर्ष 2026 का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो बात करते हैं, दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हां, आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या हैं? यही तो हैं राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है तब उसका अंशबल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच होता है और वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 माह तक युवा रहेंगे। तो युवा राहु मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, राहु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर
आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और आप अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए, राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है। राहु की विशेषता है कि जिस भाव में अकेले गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे, यानी आपके भाग्य पर राहु का पूरा नियंत्रण रहेगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, 3रे भाव पर पड़ेगी और 5वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव जो है ये भाग्य का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, पिता का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। और चूंकि राहु का संबंध 3रे और 9वें दोनों भाव से बन रहा है तो यहाँ पर राहु आपको यात्राएं बहुत कराएंगे। इस गोचर काल में आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, बिजनेस टूर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल टूर्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या मित्रों के साथ कहीं पर आपका किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। और चूंकि राहु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर आप भाग्य का पूरा साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य कीजिएगा और अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर राहु आपको ज़बरदस्त फल प्रदान करने जा रहे हैं। हालांकि पिता के साथ रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा और पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। यहाँ पर 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है और यहाँ पर गुरु का गोचर है। तो राहु और गुरु का दृष्टि संबंध भी बनेगा और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने के कारण राहु आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अपने मित्र की राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, चूँकि राहु और बुध एक दूसरे के
परम मित्र हैं। तो राहु, बुध और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके लग्न भाव में होगा। तो इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि हर तरह की परिस्थिति, कैसे भी विषम परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से आप बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे ही लेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होंगे। खास करके मनी मैटर्स को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। घर परिवार में कोई अशांति का माहौल था वो समाप्त होगा और प्रॉपर्टी का कोई विवाद है वो भी आप इस समय सुलझा पाएंगे। हालांकि इस समय आप अपने शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे। और दूसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेसमैन के लिए भी राहु का ये गोचर बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय किया था तो उससे अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव था वो भी समाप्त होगा। और चूँकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और राहु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। तो लव लाइफ के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। और जो जातक विवाह के इच्छुक हैं तो उनके विवाह का भी योग बनेगा। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर अगर चल रहा था तो उसमें भी आपको समझौते के आसार नज़र आएंगे। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा था और किसी कारण से वो इंस्टॉलमेंट्स आपकी टूट गई थी तो फिर से आपकी ईएमआई रेगुलराइज होगी। और या फिर आप कोई बैंक लोन है तो उसमें वन टाइम सेटलमेंट का भी लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से लग्न पर राहु की दृष्टि आपके लिए बेहद अनुकूल प्रभाव देने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी गोचर है। तीसरे भाव पर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो राहु आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। आपकी वाणी में ज्ञान तो होगा ही, साथ ही साथ आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप कॉरपोरेट जगत में हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो वो प्रेजेंटेशन आपका काबिले तारीफ़ होगा। लोग आपके प्रेजेंटेशन की तारीफ़ करेंगे। वाणी के बल पर आप अपने कार्यों को सिद्ध करने में सफल होंगे। और पंचम भाव पर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि इसी गोचर काल में गुरु आपके लग्न में रहेंगे और गुरु की दृष्टि पंचम पर भी पड़ेगी और गुरु की दृष्टि नवम पर भी पड़ेगी। और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ेगी। तो गुरु और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सौभाग्य के लिए, आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। और जो नवविवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का भी बहुत अच्छा योग इस गोचर काल में बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा
कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, किसी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। 90-581 44-128। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड। और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें
या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।